अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया तो नाउ आज हम देखेंगे आई हैव लर्नड। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है। आज हम ज्योमेट्री के आई हैव लर्नड देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ तो हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 147 पे। नाउ हम देखते हैं कि क्या क्या हम इस यूनिट में इस चैप्टर में सीख पाए हैं। ठीक है, तो आपने भी देखना है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख पाए हैं, लर्न कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी पर आ जाते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी क्या हम इन टर्म्स से अच्छे से वाकिफ़ हैं और इनके कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में क्लियर है। नाउ देखते हैं। फर्स्ट है सेमी सर्कल। क्या आप जानते हैं सेमी सर्कल क्या होता है? तो आप बताएं मुझे क्या होता है। ठीक है, हम तो तस्मियाँ पढ़ना भूल गए, तो प्यारे प्यारे बच्चों पहले हम तस्मियाँ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ सर्कल। ठीक है, क्वार्टर सर्कल यानी क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी कि हाफ का भी हाफ, हाफ से हाफ सर्कल। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी होती है, जैसे कि रूलर से लगने वाली, जैसे कि ये लाइन है, ये जो इधर लाइन ड्रा हुई है ये स्ट्रेट लाइन है। ना अब हम कर्व लाइन पे आ जाते हैं। कर्व लाइन जो स्ट्रेट ही नहीं होती, जैसे कि ऐसी कोई लाइन, ये तो हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, रूलर, रूलर के बारे में आपको क्या क्लियर है? रूलर तो वो होता है जैसे कि स्केल, जैसे कि ये स्केल आपको शो हो रहा है जिससे आप लाइन ड्रा करते हैं, लाइन को मेजर करते हैं कितनी, वो रूलर होता है। ठीक है ना, आगे से आ जाता है पैटर्न्स, यानी कि तरतीब देना किसी भी शेप्स और पैटर्न्स हमारे पास डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, यानी कि शेप डिफरेंट दिखती हैं, डिफरेंट साइजेस के, उनके ओरिएंटेशन के यानी उनकी डायरेक्शन की तरह उससे हो सकते हैं। ठीक है, और ग्रिड, ग्रिड पेपर होता है बॉक्स वाला पेपर, जैसे कि हमारी मैथ्स की शीट होती है। ठीक है ना, मैथ्स की नोटबुक की शीट होती है। तो आपको ग्रिड का क्या क्लियर है? नाउ 3D शेप्स, ऐसी शेप्स जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। नाउ कौन सी होती हैं 3D शेप? क्यूब। ठीक है, क्यूब ऐसी शेप होती है जिसके सब फेसेस जो है स्क्वायर शेप के होते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ऐसी शेप होती है जिसके फेसेस जो है वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। सिलेंडर ऐसी शेप होते हैं जिसके ऊपर और नीचे वाला फेस तो सर्कल शेप का होता है, लेकिन एक फेस जो है वो कर्व्ड होता है। स्फेयर शेप, स्फेयर शेप ऐसी शेप होती है जो सर्कल से रिलेट करती है, यानी सर्कल की तरह की दिखती है। और कोन ऐसी शेप होती है जैसे हमारे आइसक्रीम कोन। ठीक है, वो कोन में बनी होती है जिसमें एक सर्कल और एक कॉर्नर पर जाता है और वो रोल हुआ होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि आई हैव लर्न क्या किन चीज़ों को हम अच्छे से सीख पाए। हम पहचान सकते हैं स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। क्या आप पहचान सकते हैं कि स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल को? तो फिर आप मुझे बताइए कौन सी शेप है। ठीक है, ये तो स्क्वायर शेप है, और ये कौन सी शेप है? ये तो ट्रायंगल शेप है, और ये सर्कल है, और ये सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल, और ये क्वार्टर सर्कल है। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में। जैसे कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, बेशक ये थोड़ी टेढ़ी हमने बनाई हुई है, लेकिन है तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई बेंट नहीं है, कोई कर्व नहीं है। और ये वाली लाइन तो कर्व लाइन है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़े बेंट आ जाते हैं, तो इसलिए ये वाली लाइन तो कर्व लाइन है। इसके अलावा हमने सीखा ड्रा अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ रूलर, यानी कि रूलर से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करना सीखी। जैसे कि ये हमारे पास रूलर है और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो कि हमारे पास होगी 11 सेंटीमीटर की। तो हमने क्या करनी है, रूलर से बिल्कुल जो है वो हमने 11 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रा करनी है स्केल की मदद से। और फिर हम देखना है कि ये हमारे पास जो रूलर है, ये जो है इधर से हमने लाइन ड्रा की 11 सेंटीमीटर, फिर हमने अपना रूलर हटा दिया और ये लाइन जो है ये हमने ड्रा कर लिया 11 सेंटीमीटर की। और इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, यानी इसके एक साइड पे हम नाम रख देते हैं ए, और ये हमारे पास रख देते हैं बी, और बीच में हम लिख देते हैं 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है लाइन को रूलर की मदद से ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मेक एंड कंप्लीट पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन वो बनाना सीखे। नाउ हम देखते हैं। ये हमारे पास ग्रिड है। नाउ अब मैं इसमें हम एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, हम इसमें पैटर्न बनाने लगे हैं डायरेक्शन, शेप और कलर का चेंज से। ठीक है, सबसे पहले हम जो है बनाते हैं पैटर्न जिसमें डायरेक्शन भी चेंज होगी और शेप भी और कलर भी। ठीक है, नाउ हम इस अब हम एक और बनाते हैं ट्रायंगल। ठीक है,
तो आप भी मुझे कोई पैटर्न बनाएं और मुझे बताएं कि ये कौन सा पैटर्न है, शेप, साइज़ एंड कलर में, और आपने उसकी पिक्चर जो है वो मुझे सेंड करनी है। नाउ अब हम इधर पैटर्न को ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास पैटर्न ऑफ डिफरेंट शेप तो सेम है, ट्रायंगल है, पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स, साइज एंड ओरिएंटेशन, इसमें इससे डायरेक्शन है और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हम बनाते हैं पैटर्न ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, हम इस तरह से डिफरेंट शेप्स के साथ भी पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स का बनाया, और ये हमारे पास पैटर्न ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन का जो है वो पैटर्न बन गया। नाउ इसके अलावा हम देखते हैं कि और हमने क्या सीखा। तो आप मुझे इनमें से बताएं क्यूब कौन सा है। आपने कलर का नाम लेकर बताना कि ग्रीन कलर का क्यूब है या रेड कलर का। तो ग्रीन कलर का क्यूब है और रेड कलर का तो क्यूबॉइड है। और आप इनमें से बताएं कौन कौन सी है। ये येलो कलर की तो कौन है। आप ये हाँ स्काई ब्लू और पिंक कलर में से बताएं स्लेंडर कौन सा है। ये तो स्लेंडर है, और ये जो है ये पिंक कलर का तो स्फीयर है। इस तरह से हम सबको पहचान सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द जो है क्यूब शेप का कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड शेप के, कॉन शेप के और स्फीयर शेप के और सिलेंडर शेप के ऑब्जेक्ट्स, इन सब ऑब्जेक्ट्स का इन सब ऑब्जेक्ट से मिलते जुलती एक एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। इन सब शेप से मिलते जुलते एक एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।